put our hands together for the first time on FED 2012 brand new diamonds, Dr. Ashish and Chandana Sarkar. And we are so proud of this couple. Okay, they actually belong to our team. We are very excited. And Ashish and Chandana, we are so proud. Okay, in लोग का आप सुनेंगे इनका background, इसका degree, इसका professionalism, everything. He's a PhD in mathematics and huge organization. We are so proud to represent their upline. Okay, they are a symbol of hard work, dedication, momentum, और कभी अपना वो professional ego में अपने आप को shelter नहीं रखा. And that's the reason they got this diamond, getting the diamond plug. Suparna, you want to say something? Congratulations, Ashish and Chandana. We are very, very proud of you. Welcome to Diamond Club. As a special memento, okay, I know Ashish को PhD plaque भी मिला, लेकिन अभी ये नया plaque मिल रहा है, okay, और ये है plaque from Bill and Peggy Britt, all the way from US. और इसमें लिखा है Dr. Ashish Kumar and Chandana Sarkar, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments. We love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day Celebration 2012. So एक बार हो जाए, one more time, brand new diamonds, Ashish and Chandana Sarkar. Hello friends, are you excited? We are also very excited. Our dream come true. बहुत दिनों से इस समय का इंतजार था. फ्रेंड्स, ये स्टेज हम दोनों का वर्तमान, लेकिन आप सभी को फ्यूचर है. इसीलिए खुद को इधर देखने का कोशिश कीजिए. एक दिन ये स्टेज आपका होगा. हमारा 13 साल का एमओए बिजनेस का जर्नी में चलते हुए रास्ते पर कभी बम्पर, कभी रोड ब्लॉक और कभी अनही ट्रैफिक, ये फॉलो करते हुए आज आप सभी को सामने ब्रांड न्यू डायमंड बनकर स्टेज पर खड़ी हूं. फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं. इतना सुंदर यूनिक एमओए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहते हूं बिल और पेगी ब्रिट को, जिनके जरिए इतना सुंदर और बढ़िया एक एजुकेशन सिस्टम मिला. वी आर ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर, माय फ्रेंड देवल चक्रवर्ती, गॉड गिफ्टेड एलओएस, जिसमें ग्रेट लीडर्स विश्वजीत ज्योतिर्मयी चक्रवर्ती, रंजन प्रमिता नंदी, our upline mentor, great server, Aniruddh Mahaghosh, our upline EDC, great couple, Subhashish and Sujata Ghosh, और सबका प्यारा मोस्ट लवेबल कपल, उसका कुछ नाम बताना ही काफी है, असिता बेन सेता दत्ता, और लीडर ऑफ द लीडर्स, mentor of the mentors, great couple, most lovable couple, तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता. इन सब का इंडिविजुअल केयर, गाइडेंस और सपोर्ट से आज हम दोनों स्टेज पर हैं, और साथ में बिला एंटायर ब्रीड लीडर्स का सपोर्ट, गुड विशेस और प्यार. फ्रेंड्स, आज हम आपका सामने मेरा जिंदगी का और ये बिजनेस में 13 साल का कुछ बताने का पहले मैं बुलाना चाहती हूं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो पावर हाउस है, माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट स्पीकर, मोस्ट लवेबल लेडी, ब्रांड न्यू डायमंड, चंदना को. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम चंदना. थैंक यू. गुड आफ्टरनून लखनऊ. ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए तो डायमंड बन चाहिए. फ्रेंड्स, I can tell you,
एमवे बिजनेस इज वेरी सिंपल। सिर्फ अपलाइन को पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बोलिए ऐसे, बीच में आप कमाए पैसे डायमंड जैसे। गॉड के ब्लेसिंग्स, इनक्रेडिबल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के गाइडेंस और ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के सपोर्ट से पिछले 13 साल की एमवे बिजनेस में कभी रेड सिग्नल और कभी ग्रीन सिग्नल क्रॉस करते हुए आज ब्रांड न्यू डायमंड बनकर एफईडी स्टेज पर खड़ी हूं। सेलिब्रिटी ना होने पर भी ऑटोबायोग्राफी, थिंक अबाउट इट, कितना अजीब बिजनेस। बचपन से हायर सेकेंडरी तक नाना नानी मौसी के साथ एक गांव में ऑनेस्टी, एथिक्स और गुड वैल्यूज लेकर बड़ी हुई हूँ। एक भाई और 2 बहन में सबसे बड़ी हूँ। भाई का फैमिली, बहन का फैमिली सब इस बिजनेस में है। इसीलिए वी आर हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एमवे फैमिली। मम्मी स्कूल टीचर और पापा रेलवे में नौकरी करते थे। मेरे मम्मी पापा इस बिजनेस में फाउंडर से मरे थे। सोचिए एमवे बिजनेस कितना ऑनेस्ट और एथिकल है जो अपने मम्मी पापा को दिया था। मुझे महसूस होती है कि अपने मम्मी पापा को देने के लिए इस बिजनेस से और बड़ा गिफ्ट कुछ है ही नहीं। मैथ्स ऑनर्स पढ़ते समय आशीष के साथ अरेंज मैरिज हुई। हो सकता ये आपको पता नहीं कि आशीष को निकनेम है चंदन। हम दोनों का जन्म आसनसोल में और गुरुवार में हुई। दोनों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, दोनों का सब्जेक्ट मैथ्स और दोनों ही पिता माता की पहला संतान। वी आर अपने बना दी जोड़ी है ना। जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैथ्स में एमएससी और बीएड किया। 2 स्कूल में नौकरी भी मिली, नहीं किया क्योंकि बच्चे छोटे थे। इसीलिए मैथ्स में रिसर्च शुरू किया। ठीक उसी समय मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने देवल्ला के मुंह से बिजनेस प्लान सुनकर LIC प्रीमियम ना भरकर 4200 रुपीज से 7 अगस्त 1999 ज्वाइन किया। पिछले 13 साल की एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि हम है समुंदर। समुंदर से आप 1 लोटा पानी ले सकता है, 1 बाल्टी पानी ले सकता है या पाइपलाइन भी फिट कर सकता है। चॉइस इज योर्स। एमवे एक ऐसा बिजनेस है जो आग में जल नहीं जाता, पानी में बह नहीं जाता, सूखे में सूख नहीं जाता। इसके अलावा हमारे ना रहने पर भी इनकम रहता, क्योंकि एमवे है जीरो रिस्क हाई गेन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आप अभी भी एमवे करते हैं? जवाब में बोलती हूँ मैं किराए पे घर में नहीं रहती जो बार बार पता बदल दूं। आज अगर हमारे पेरेंट्स दाल चावल खिलाते हैं और दूसरे पेरेंट मीट चावल का ऑफर देते हैं तो क्या अपने पेरेंट्स बदल देंगे? बिजनेस ज्वाइन करने के समय मैं प्रेग्नेंट, हस्बैंड बहुत बिजी, 50 PB मंथली कमिटमेंट, प्रोडक्ट सिर्फ 7 या 8, इस तरह बहुत चैलेंज थे। वी आर मैथ स्टूडेंट सो वी नो प्लस लिखने की शुरुआत माइनस से ही होती है। डिक्शनरी में पहले सी फॉर चैलेंज, बाद में एस फॉर सक्सेस आती है। इसीलिए यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बिजनेस की यात्रा शुरू की। हम लोग एमवे बिजनेस को हॉबी नहीं प्रोफेशन की तरह देखने के कारण ही 9 महीने के अंदर सिल्वर हो गई थी। प्लैटिनम होने के बाद दिल्ली में प्लैटिनम फोरम, जिंदगी में पहली बार प्लेन में सफर और 5 स्टार होटल में रात बिताई। हस्बैंड वाइफ दोनों को कितना रॉयल ट्रीटमेंट, कितना रिकॉग्निशन, सोच ही नहीं सकते। फाउंडर्स प्लैटिनम होने के बाद शुरू हुआ फॉरेन ट्रिप। इनफैक्ट मैं फॉरेन ट्रिप करने के लिए एमवे बिजनेस शुरू किए थे। मेरे हस्बैंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर है। बिजनेस ज्वाइन करने के पहले
रिसर्च वर्क के लिए हर साल विदेश जाते थे। मैं भी जाती थी, पता है कहाँ? एयरपोर्ट, सिर्फ रिसीव और सी ऑफ करने के लिए, क्योंकि उस समय इनकम था क्रिकेट बॉल की तरह, सपने थे फुटबॉल की तरह। इसीलिए एज ए लेडी मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ती थी। लेकिन एमओए बिजनेस से कुआलालंपुर, स्टार क्रूज, पाटाया, बैंकॉक, विंटन आइलैंड, मेडिटेरियन क्रूज, चाइना, फुकेट, पेनांग, स्विट्जरलैंड हस्बैंड के साथ फ्री में घूम के आई। दिसंबर महीना में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न जाएंगे। आप लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट मेगा एलएस टोरंटो। आप लोग जाना चाहते हैं? जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की और बहू होकर फॉरेन में जाकर 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल में रहूंगी। फ्रेंड्स, स्वप्ने गांव शहर नहीं समझता। दुनिया में अच्छे तरीके से जीने का अधिकार, स्वप्ने देखने का अधिकार सभी को है। विश्वास कीजिए, आपको भी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्राफ किया, लेकिन सोसाइटी क्राब। इसीलिए डिफरेंट पीपल डिफरेंट क्वेश्चंस। सबके मन में पहला सवाल, एमओए करने से लोग क्या कहेंगे? फ्रेंड्स, यू आर द ऑथर, यू राइट द स्टोरी, द पेन इज इन योर हैंड। याद रखिए, क्रिटिक लोगों की कभी स्टैचू नहीं होती, स्टैचू होती है परफॉर्मर लोगों की। बिजनेस कैसे करूं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती। शादी के पहले मैं भी आशीष को नहीं जानती थी। इसीलिए कहती हूं, यदि अननोन आदमी को लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है, तो अननोन आदमी को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंड्स, फीमेल वर्ड में मेल, वुमेन में मेन, सी में ही है। दैट मीन्स आपका हस्बैंड आपका साथ में है, आप अकेली नहीं। बहुत लेडीज छोटे बच्चे को एक्सक्यूज देती है। इनफैक्ट बिजनेस ज्वाइन करने के 5 महीने बाद मेरी छोटी बेटी का जन्म हुई। अभी क्लास 7 में पढ़ती है। बड़ी बेटी 11 में पढ़ती है। शी गॉट 92% इन सीबीएसई। इसीलिए कहती हूँ, बच्चे को एग्जाम का टाइम गार्जियन बनकर गर्जन करना जरूरी नहीं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ना देकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह बच्चे को बड़ा होने दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर सिंपली केयरटेकर्स ऑफ योर चिल्ड्रेन फॉर ए सर्टेन पीरियड। यू आर नॉट कंट्रोलर ऑफ देयर डेस्टिनी। बहुत लेडीज कहती, हम लोग तो इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कहती हूँ, इंटेलिजेंट वर्ड में तो जेंट्स है, हम लोग तो बीबी, इसीलिए बीबी मतलब पॉइंट वैल्यू जनरेट कर सकती है। जब शटर बंद तब दुकान बंद, जब शटर खुला तब दुकान भी खुला है। हमारे बिजनेस का दुकान का शटर है होठ, होठ खोलिए तो अभी तो बिजनेस होगी। जेंट्स के लिए मैं कहती हूँ, सीरियसली हमें बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि हर लेडीज की इच्छा हस्बैंड ऐसा हो जिसके पास पैसा हो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। फ्रेंड, प्रोडक्ट्स कॉस्टली बोलना मीन्स आई एम थिंकिंग माई सेल्फ एज ए कस्टमर। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर बिजनेस ओनर। बांग्लाয় বলি, हरे कृष्ण हरे राम, যেমন জিনিস তেমন দাম। एमओए बिजनेस ने सिखाया है, डोंट लिव बाय चांस, लिव बाय चॉइस। इसीलिए साड़ी सूट खरीदने के लिए टैग देखने की जरूरत नहीं होती। ज्वेलरी खरीदने के लिए कोई ओकेशन की जरूरत नहीं होती। रेस्टोरेंट में जाकर उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं होती। घूमने जाकर कॉस्टली होटल में रह सकती हूँ। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। और है 2 गाड़ी, 2 फ्लैट, 1 बंगलो, नो EMI। ऑल्सो वी हैव गॉट एक्साइटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड टीम मेंबर्स और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों का प्यार।
टेंशन छोड़ के हर समय हंसते हुए एमवे बिजनेस को बिल्ड कीजिए। याद रखिए, बॉडी अगर मोबाइल है तो हंसी है आपका सी कार्ड। रिलेशनशिप में कहती हूँ, स्टार हैज 5 एंड्स, स्क्वायर हैज 4 एंड्स, ट्रायंगल हैज 3 एंड्स, लाइन हैज 2 एंड्स, लाइफ हैज 1 एंड, बट रिलेशनशिप हैव नो एंड्स। यदि दिमाग को आइस फैक्ट्री, मुंह को शुगर फैक्ट्री और दिल को लव फैक्ट्री बना सकते हैं तो सक्सेस आपके मुट्ठी में। अंत में कहती हूँ, स्काई कैन गिव यू नीलिमा, मून कैन गिव यू ज्योत्सना, रिवर कैन गिव यू मोहना, बट वी कैन गिव यू शुभकामना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू एडुकेटेड एंड डायमंड हस्बैंड आशीष। थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरे साधारण से असाधारण बनने का कहानी शुरू। जन्म मिडिल क्लास फैमिली में, 3 भाई और 1 बहन में सबसे बड़ा। पिताजी कोल इंडिया में नौकरी करते थे और मां हाउसवाइफ। बचपन से मैं दादा दादी को पास ऑनेस्टी, एथिक्स, प्रिंसिपल को लेकर स्कूल लाइफ बिताया। हायर सेकेंडरी पास करने का बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर ज्वाइन किया। जब मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर ज्वाइन किया था तब बहुत सारे आदमी कहते थे, मैथ्स लेकर पढ़ रहे हो, जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं होगा। उस टाइम मेरा सुनने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं डिसीजन लिया था कुछ करके दिखाना है। एमवे बिजनेस भी ऐसे होगा। जब ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपका लाइफ आप कैसे बनाएंगे इसका जिम्मेदारी आपका है। बहुत सारे आदमी पूरा जीवन जिंदगी जीने के लिए तैयारी करता है, लेकिन जिंदगी जीना नहीं पाते। बातों में है, मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, दैट्स व्हाई दे थिंक दे नो एवरीथिंग। अगर आपको मकान में रहना है तो मकान बनाना होगा। उसी माफिक अगर जिंदगी को जीना है तो जिंदगी को बनाना पड़ता है। मोमबत्ती लाइट देगा, लेकिन मैचिस जलाने का जिम्मेदारी आपका है। यह बिजनेस में कोई पास फेल नहीं है। खुद का टारगेट तक पहुंचना ही आपका अचीवमेंट। इसीलिए यह बिजनेस किसी को कन्विंस करने का नहीं है। एक बिजनेस में खुद को कन्विंस होने पड़ता है। फ्रेंड्स, गॉड हैज ए प्लान। आज आप लोग इस हॉल में बैठे हैं क्योंकि ऊपर वाला ने चाहता था। मेरा साथ देखिए हुआ फ्रेंड्स, जब मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम जिंदगी में पहले बार जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना। और यह नाम सुनकर मेरा अंदर जादवपुर से मास्टर डिग्री करने का एक ड्रीम पैदा हुआ। आज मैं समझती हूं कि एमवे बिजनेस में आने के लिए मुझे जादवपुर जाना था, क्योंकि अगर मैं जादवपुर नहीं जाता तो मेरा फ्रेंड्स और मेरा फ्रेंड डेबल का साथ मेरा परिचय नहीं होता। जब गॉड कुछ देता है तो इम्तिहान भी लेता है। उन्होंने मेरा भी इम्तिहान लिया, मेरा पेशेंस का, मेरा लड़ने का इम्तिहान लिया था। एमएससी कंप्लीट करने का बाद एक हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी मिला। नौकरी करते करते 6 महीने के अंदर ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर रिसर्च में चांस मिला। एक परमानेंट नौकरी छोड़कर हम रिसर्च ज्वाइन किया। रिसर्च कंप्लीट करते हुए मैं चंदना को शादी किया। शादी के 6 महीना बाद मेरा फेलोशिप बंद हो गया। फाइनेंशियल चैलेंज था, लेकिन मैं लड़ाई छोड़ा नहीं। मैं मैदान में लड़ते रहा। एक चीज याद रखिए, गैलरी में बहुत सारे आदमी रहेंगे, लेकिन आपको जीतने हैं तो मैदान में रहना पड़ेगा। आप डिसीजन लीजिए
कि आप इस मैदान में जो लड़ाई करने के लिए, जीतने के लिए आए हैं, सो प्लीज नेवर गिव अप द बिजनेस, नेवर गिव अप द बिजनेस। 1993 का जादवपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। बहुत अच्छी जिंदगी कर रहा था, लेकिन बाहर से खून दिखाई नहीं दे रहा था। यूनिवर्सिटी का 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिला, टिल रिटायरमेंट छोड़ने नहीं पड़ेगा, नौकरी मिल गया, मकान मिल गया, बहुत अच्छा है ना। जब देवल ने मुझको बिजनेस के बारे में बताने आया था, उस टाइम आशीष सरकार और बिजनेस, कहां नॉर्थ पोल और कहां साउथ पोल, क्योंकि उसी समय मेरे पास 4-5 स्टूडेंट पीएचडी का काम कर रहा था, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च काम कर रहा था, हर साल 1-2 बार फॉरेन में ट्रिप करने जाते थे। कहां नहीं गया, यूके, फ्रांस, इटली, ग्रीस, पुर्तगाल, हर जगह गया, हर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन घुमा फ्रेंड्स। नॉट ओनली दैट, उसी समय नया स्पेस लागू हुआ, सैलरी बढ़ गया। नॉट ओनली दैट, उसी समय मेरा प्रमोशन भी हुआ, तो तनख्वाह और बढ़ गया। आप बताइए, इसी समय बिजनेस प्लान देखना और प्लान देखकर ज्वाइन करने का डिसीजन लेना, गॉड का प्लान बिना होता है? मैं ज्वाइन क्यों किया था? बिजनेस करने के लिए? नो। फ्रेंड्स ने बताया प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद मेरा अपलाइन ने एक ट्रेनिंग में ले गया। उस ट्रेनिंग में मेरा अपलाइन ईडीसी सुभाषिस घोष का एक सेंटेंस हमारा चेंज ला दिया। उसका पहले मेरा क्या सोच था कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, कम से कम 60 साल तक सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा डिग्री इतना है कि थर्मोमीटर में इतना डिग्री नहीं है, सब लैमिनेट करके रखा हुआ है। एंड उसी दिन हमने डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है। मैं गोल फिक्स किया, एक पर्पस मिला। क्या गोल फिक्स किया? कि मेरा सैलरी को इस बिजनेस हम रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, जब एक पर्पस मिलेगा, जब एक गोल रहेगा, टारगेट रहेगा, तब दौड़ेंगे। मैं वैसे शुरू किया, हाईवे में जैसे गाड़ी चलता है ना, मेरा गोल मिल गया, पर्पस मिल गया, मैं दौड़ना शुरू किया। चैलेंज हाँ आया था, लेकिन मैं रुका नहीं। हर रात का बाद जैसे सूरज उगलता है, उसी में हार्ड चैलेंज का एक सोल्यूशन भी है। फ्रेंड्स, चैलेंज देखकर मैदान छोड़कर भागा नहीं था, उसीलिए आज स्टेज पर आपके सामने खड़ा हूं। इस बिजनेस में जो टिकेंगे, उन्हीं को आप स्टेज पर देखेंगे। हमें बिजनेस करने में क्या करना है, क्या चाहिए? 2 बिलीफ चाहिए। फर्स्ट, ये बिजनेस बराबर है कि नहीं, एंड सेकेंड, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं। एज सिंपल एज दैट। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले यह समझने पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा जरूरत है कि नहीं। मैं जब बिजनेस शुरू किया था बिजनेस करने के लिए नहीं, लेकिन 2 दिन बाद ये बिजनेस मेरा जिंदगी बन गया था, क्योंकि मेरा एक पर्पस था, चैलेंज था। अगर मास पीपल से आप क्लास पीपल में आना चाहते हैं, तो आपको यह बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। लाइफ का अंदर ईफ है, लेकिन जब ये ईफ का मीनिंग समझ में आता है ना, तो तब ये बिजनेस बिल्ड शुरू होता है। फ्रेंड्स, जब पहले बार ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था, तो आदमी चढ़ने में इनकार किया था, लेकिन आज 120 दिन पहले रिजर्वेशन ओपन होता है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर, कभी कभी 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर पूरा फुल हो जाता है।
आज से 2-5 साल बाद एमवे बिजनेस में भी ऐसे ही होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा कोई जान पहचान, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार शुरू किया तभी छोड़ दिया। कार एक्सीडेंट होता है तो क्या कार में चढ़ना बंद कर दिया? कार खरीदना बंद कर दिया? डिवोर्स होता है तो शादी बंद हो गया? फ्रेंड्स, गलती क्या होता है? हम लोग उसी के ऊपर सलाह लेने जाते हैं जो खुद डूब रहा है। एक डूबते हुए जहाज का कैप्टन आपको बचा नहीं सकता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जो डूब रहा है उसको पकड़कर भागने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये विश्वास कीजिए कि ये बिजनेस है क्या? ये कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है। एमवे बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस से तो अलग है, उसीलिए अलग ढंग से देखना, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एक छोटा पेड़ पौधा उखाड़ देना, एक डाल गाछ का काट देना आसान है, लेकिन उसी छोटा पौधा में उसको बड़ा करके उसमें फूल निकालना, फल निकालना, इसका लिए पेशेंस चाहिए और टाइम देना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर हर रोज वो छोटा पौधा को उठाकर देखेंगे कितना बड़ा हो रहा है, तो क्या बढ़ेगा? बहुत सारे आदमी क्या करता है, घर में आग लगा, वो फायर ब्रिगेड को मिस कॉल दे रहा है। इसी दिमाग से, इसी सोच से बिजनेस डील करने से बिजनेस नहीं होगा फ्रेंड्स। उसीलिए अलग सोच चाहिए, अलग नॉलेज चाहिए। एक गीला हुआ लकड़ी नहीं जलता, लेकिन अगर उसको आप आग में डालकर रख देंगे तो जल जाएगा। उसी माफिक अगर हम लोग खुद को ब्रिज सिस्टम में डाल देंगे, प्लग इन कर देंगे, तो हम लोग भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। अब जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपको बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये बिजनेस सबके लिए है, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी है। आज आप क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन आप कहां जा सकते हैं ये आपको ऑफलाइन मेंटर जानते हैं। एबिलिटी सबको पास है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस का बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बीट सिस्टम इसीलिए यूनिक है कि इसके अंदर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपको रास्ता दिखाएगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सो फ्रेंड, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द बीट सिस्टम, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द बीट सिस्टम। ये बिजनेस है क्या? 21% लेकर पास करना, हेलो, खुद को पास करना है और साथ साथ 6 लोगों को पास कराना है। पहले खुद कॉपी करने सीखिए। मैं प्रोफेसर हूं, एग्जाम में अलाउ नहीं करता है, लेकिन इधर अलाउ करता है। हेलो, तो आप पहले ऑफलाइन को कॉपी करने सीखिए, खुद कॉपी कीजिए और दूसरों को कॉपी करने में मदद कीजिए, तो आप डायमंड होकर स्टेज पर आएंगे। हेलो, कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि हम आज स्टेज पर कैसे आए। 7 अगस्त बिजनेस ज्वाइन किया। सितंबर महीने में मैं ससुराल गया पूजा का कपड़ा देने के लिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, हम ससुर जी को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं गया था। रात में उनको बताया कि पता है आपका लड़की एक बिजनेस शुरू किया। हम क्यों बताया था? इसलिए कि अगर हमारा मुंह से नहीं सुनेंगे तो दूसरों को ही बताएगा।
जब दूसरों के मुंह से सुनेगा तो सोचेगा मेरा दामाद का हुआ क्या, मेरा बेटे को साबुन बेचने भेज दिया। इसलिए मैं बताया था। तो उन्होंने बुलाया, सुनेंगे। रात 12 बजे से 3 बजे तक उस टाइम मैराथन प्लान था। 3 घंटा प्लान दिखाया। प्लान देखने का तो बोला बहुत अच्छा प्लान है, हम भी ज्वाइन करेंगे। मैं सलाह रुकिए रुकिए रुकिए, मेरा आपलाइन को पूछना होगा, क्योंकि आपलाइन ने बताया था नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर आपलाइन। आपलाइन को पूछा, आपलाइन ने बोला अरे मेरा तो अभी तक वो स्कोप नहीं मिला, सुशील जी को प्लान दिखाया नहीं, तो हम तुमको कैसे बताएंगे। फ्रेंड्स, मजाक नहीं कर रहे, सचमुच 15 दिन बाद मेरा आपलाइन से कहां से आया था पता नहीं, लेकिन मेरा पास मैसेज आया कि यस यू कैन स्पॉन्सर योर फादर इन लॉ। मैं, मेरा ससुर और ससुर जी क्या बोलते हैं हम लोग, उनको स्पॉन्सर किया, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ को। देयर रंजीत कुमार सिन्हा एंड अनुप सिन्हा, फाउंडर्स एमरल्ड, गोइंग डायमंड वेरी सून। मेरा सेकेंड लेग प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीकांत घोष एंड अर्चना घोष मेरा क्वार्टर के नजदीक रहते थे। मेरा ग्रैंड अपलाइन आया था घर में प्लान दिखाने के लिए, उसको बुलाया, आया नहीं। मैं अगले दिन सुबह पूछा नहीं क्यों आया नहीं था। फ्रेंड, मेंटेन योर पोस्चर। हम पूछा नहीं था, उन्होंने हमको 2 दिन बाद पूछा। हम बोला हाँ हुआ था मीटिंग, अच्छा हुआ। 6 महीना बाद खुद फोन करके आया मेरे घर में, प्लान देखा, ज्वाइन किया। मेरा पीछे पीछे भागते रहा। इस साल दे आर ब्रांड न्यू डायमंड। आज उनका भी ब्रांड न्यू डायमंड स्टोरी चल रहा है कटक में। मेरा थर्ड लेग, मेरा मामा कम फ्रेंड तारकनाथन चंद्रा सरकार। हम उनको बताना नहीं चाहता था। चंद्रा ने बोला बता दो, क्योंकि वो भी आसनसोल में रहता है। मैं बताया तो बोला हाँ करेंगे। हम क्यों करोगे? बोले तुम कर रहे हो। स्पॉन्सर कर दिया, हो गया मेरा एमरल्डशिप, फाउंडर्स एमरल्डशिप। 8 साल एकदम स्ट्रांगेस्ट। क्या काम नहीं कर रहा था? यस, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रेंड्स, कभी कभी आपका बिजनेस बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से उग्र करेगा। जब बात करेगा आपको समझ में आएगा क्या हुआ। इस साल उसी लेख से डेप्थ में निर्मला एंड दीपाली बनर्जी, they have started MLA qualification and they are going MLA this year. मेरा फोर्थ लेख डॉक्टर देवप्रसाद एंड सरस्वती चट्टोपाध्याय। देवप्रसाद देवुदा, ही इज ए सीनियर साइंटिस्ट। न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बहुत सारे पेटेंट है, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड में है। ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में एमओए उनको बुलाता है स्पेशल गेस्ट लेक्चर देने के लिए न्यूट्रिलेट का ऊपर। उन्होंने प्लेटिनम बन गया, गोइंग एमरल्ड वेरी सून। मेरा फिफ्थ लेख, जिनका घर में किराया में हम दोनों स्टार्ट किया था मेरा फैमिली लाइफ, उनका छोटा बेटी को बताया, मौसुमेन सपनकर। उन्होंने ज्वाइन किया। उनका भैया और भाभी रहता है दिल्ली में, अमिताभ अनुश्री दास। हम उनको साथ उधर गया, करते 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 के उलेख प्लेटिनम बन गया। मेरा 6 लेख, चंदना का क्लासमेट, एक साथ एमएससी किया, एक साथ बीएड किया, एक साथ पीएचडी कर रहा था, फिर बाद में वो नगरी में चला गया। मनोज एंड साहेली दुबे, दे आर आवर 6th लेख। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 साल में एमरल्ड फाउंडर्स एमएल में क्यों था? इसलिए नहीं कि बिजनेस नहीं था, इसलिए नहीं कि आदमी नहीं था, लीडर्स नहीं था, सब कुछ था। क्या कमी था? एक चीज का कमी था, एक डिसीजन का। बिलीव मी फ्रेंड्स, एक डिसीजन का। हर साल हमारा अपलाइन मेंटर अनिल घोष का एंटायर प्लैटिनम टीम का एक पिकनिक बनता है हर साल 1 जनवरी। इस साल भी बना। उस पिकनिक में गया, उधर अनिरुद्ध घोष एक बात किया था, एक सेंटेंस, एंड दैट हेल्प्स मी टू टेक द डिसीजन टू गो डायमंड। क्या बताया था? बोले देखो, हर आदमी
नया साल में क्या बोलता है? हैप्पी न्यू ईयर। जिसके साथ मुलाकात होता है बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर बताना एक कार्ड से है, बट मेकिंग न्यू ईयर हैप्पी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वही बात हमारा अंदर में घुसा, एंड ऑन दैट राइट आई टूक ए डिसीजन। चंदन हम दोनों मिलकर डिसीजन लिया कि एनफ इज एनफ, वी आर नाउ डायमंड, एंड नाउ वी आर डायमंड हियर। फ्रेंड्स, आप लोग सब जीतेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग जीतने के लिए आज इस हल पर आए हैं। आप लोग सब डायमंड होकर इस स्टेज पर आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप सब डायमंड है। अच्छा, किसी का लड़कियां है शादी देने, और शादी देने का अभी उम्र नहीं हो, लेकिन बाद में देना पड़ेगा। शादी लड़कियां है, आपका लड़की है, आपको नहीं बताएंगे। दूसरा कोई लड़की है, आपका लड़की है। अच्छा, लड़की को शादी देंगे? हेलो, होगा ना? जब उम्र होगा देंगे ना? यस। अगर लड़की को शादी देना है तो क्या करना होगा आपको? आपको काम क्या है? उसके लिए दामाद ढूंढना पड़ेगा, राइट? आप 1 2 3 4 5 6 7 गिनते रहे, 10 12 15 हो गया। बहुत कोशिश किया, 15 ट्राई किया, लेकिन मैचिंग नहीं हुआ, शादी तैयार नहीं हुआ। तो आप क्या बोलेंगे? बहुत कोशिश किया, वो शादी नहीं होने वाला, छोड़ दो। हेलो, बोलेंगे आप? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि हर कुछ के पीछे एक वजह होता है। इसका पीछे भी 2 वजह है। फर्स्ट, हर पेरेंट्स को यह विश्वास है कि मेरा लड़की को बेटी को शादी होगा। Am I right? एंड सेकेंड, जिसका साथ शादी होगा उसका जन्म हो गया है। Am I right? ये तो नहीं हो सकता कि हमारा लड़के को शादी के लिए दामाद ढूंढे, उसका जन्म नहीं हुआ। तब एक बाकी क्या रहा? उसका जन्म कहां हो, उसको ढूंढ कर निकालना। हेलो, उसी माफिक इस बिजनेस में आप आए हैं, बिड सिस्टम में आए हैं, आपको ग्रेट एलओएस है, तो आप क्या है? हेलो, आप डायमंड है। आपको काम क्या है? हेलो, हाँ? ढूंढना। ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान शो करने का मतलब क्या? दूसरों को अंदर विश्वास डालना, खुद के अंदर विश्वास पैदा करना और दूसरों के अंदर डालना। आप कितना अच्छा प्लान दिखा रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कितना प्लान दिखाता है। कोई कोई पूछता है कितना प्लान दिखाना पड़ेगा आपको सक्सेस के लिए? जल्दी जितना है, जितना जल्दी जाना चाहता है उतना ज्यादा प्लान दिखाइए। कर सकता है? ढूंढ सकता है? 6 आदमी को जो प्लैटिनम जाना चाहते हैं। तो आज से एक चीज समझिए कि आप डायमंड है, आप डायमंड है। भगवान लोग, आप डायमंड है। 6 आदमी को ढूंढिए, प्लान शो कीजिए, तो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सेलिब्रेशन इधर होगा, आपको हैंडरेज इधर होगा, आपको इधर सुनने के लिए हम आएंगे। फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड? आर यू डायमंड? आर यू डायमंड? थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड गो डायमंड।